ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक शिशु रोग नैपी रैश के विषय में। मित्रों, ये एक ऐसा रोग है जो आजकल शिशुओं को आम हो जाता है। पहले इतना नहीं होता था, पर आजकल अधिक हो रहा है। इसके कारण बता दूं। पहले जब माएँ कुछ भी खाने पीने में गड़बड़ करती हैं या एक गर्भवती जो माँ होती है, जो माता बच्चों को स्तनपान करा रही होती है, उसको भोजन में विशेष ध्यान रखना होता है और वो ध्यान नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में कई बार बालक को उल्टी दस्त आदि लग जाते हैं, जिसमें उसको नैपी रैश हो जाता है। क्योंकि बार बार जब उसको दस्त लगते हैं तो वो दस्त करने में वहाँ उस अंग को बार बार धोना और पोंछना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके घिसाव से ही उसको रैश हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, शिशु की त्वचा एकदम नाजुक होती है, कोमल होती है, तो वो बहुत जल्दी छिल जाती है। उसके अलावा आजकल एक चलन और चला है नैपी पहनाने का। हगीज आदि जो बहुत सारे नैपी आते हैं बाजार में मिलते हैं, वो पहना दिए जाते हैं ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना करे। मित्रों, ये डिस्टर्ब ना करने के चक्कर में बच्चा जो हगता मुतता रहता है, वो उसी में गंदगी बनी रहती है, पड़ी रहती है, और वो अंग पूरा गीला गीला सा बना रहता है और उसकी वजह से भी नैपी रैश हो जाते हैं। और कई बार माताएं सफाई पे ध्यान नहीं देती हैं बच्चों की, तो भी बच्चों को नैपी रैश हो जाते हैं। और ये नैपी रैश जब होते हैं तो उस समय बच्चे को उस हिस्से में छोटी छोटी फोड़ियाँ या घिसाव या लालपन आ जाता है, गर्मी जैसी हो जाती है। तो ये सब इन्फेक्शन है, ये सब संक्रमण है, इनसे बचाना है तो कुछ बातें आपको सावधानी रखनी होगी। सावधानी क्या रखनी है, पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले एक माँ को जो स्तनपान करा रही है, ऐसी माँ को अपने भोजन पर, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। उसको ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी है जो बालक के लिए, शिशु के लिए हानिकारक हो। चटपटे पदार्थ अभी आपके लिए वर्जित हैं, आप कदापि ना लें, ये आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जो चीज़ें आपको पता है कि गैस कर रही हैं, आपको एसिडिटी करती हैं या कब्ज करती हैं, ऐसी वस्तुएं आपको नहीं खानी है। ऐसी हर वस्तु के सेवन से आपके शिशु को समस्या हो सकती है। उसके बाद आप जो नैपी पहनाते हैं, इनसे थोड़ा परहेज करें, इनसे थोड़ा बचें। क्योंकि बच्चा कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो बात अलग है, आपने पहना ली 2-4 घंटे के लिए, लेकिन दिन रात उसे कदापि पहना के ना रखें। रात भर जब आप पहना देती हैं तो बच्चा गीला ही पड़ा रहता है बेचारा, तो उसमें वो बच्चे को अंग कई बार सड़ने जैसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं और ऐसी स्थिति में बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो बच्चों को नैपी पहना के हमेशा ना रखें। और इससे एक समस्या और होती है कि बच्चा फिर संडास पेशाब बताना उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो कर लेना है, उसको एहसास ही नहीं होता कि मुझे बताना भी होता है। और जब यदि आप उसको नैपी नहीं पहनाते हैं तो बच्चा, एक 4 महीने का बच्चा भी अपना संकेत देता है कि मुझे कुछ करना है, और वो आप यदि समझेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने ये समझा था, हमारे घर में जितने भी मेरे भाइयों के और बच्चे हुए हैं, मेरे विवाह से पहले बच्चे हुए थे, हमारे किसी बच्चे ने अधिकांश बिस्तर खराब नहीं किए हैं, क्योंकि हमने उनको नीचे अलग से, हमने उनके इशारे समझे हैं और उनको टट्टी पेशाब करवा दिया है। तो उन्होंने बस आराम से वो टट्टी पेशाब किया है, इससे हमें अधिक धोना नहीं पड़ा और समस्या भी नहीं हुई है, और हमारे बच्चों के संक्रमण भी नहीं हुए। हमारे बच्चों को कभी संक्रमण लागू ही नहीं पड़े। पर ये प्रश्न आया तो मुझे इस पर भी बात करनी पड़ी। अब इसलिए आप यदि देखेंगे तो धीरे धीरे आपका शिशु भी ये बताएगा, और नहीं तो आप जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसकी शिकायत करेंगे, ये तो बिस्तर में ही पेशाब कर लेगा, क्योंकि आपने उसको आदत ही नहीं डाली है बिस्तर से अलग पेशाब करने की। तो जरा ध्यान इस विषय पर भी दें। बच्चा संकेत कैसे करता है, जब बच्चा सीधा लेटा हुआ है, जब बच्चा लेटा हुआ है, वो बैठ भी नहीं पा रहा है, उस स्थिति में बच्चा करता है। आप जरा देखिए, आप उसको थोड़ा सा नीचे करके उसको झुका दीजिए, वो पेशाब कर लेगा। आप ध्यान दीजिए, वो पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने तो यही किया है। तो ये आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस जो हो गया है उसको बचाएं कैसे, उसको रोकें कैसे, क्योंकि ये तो बचाओ पहले का कि भी हो ही ना, उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन हो गया तो अब क्या कर रहे हैं, हो गया तो उसके लिए आपको 8-10 कलियां लहसुन की लेनी है, उसका रस निकाल लीजिए और उसमें करीब 1-1.5 कप पानी लीजिए। मतलब आधे कप से, आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा आप जल ले लें, करीब 200 ml आप जल ले लें, और उसमें उसको गर्म कर लें, और गर्म जल जब गुनगुना रह जाए उससे उस अंग को धोएं। इससे संक्रमण जो है वो हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। और इसी के स्थान पर आप नीम की पत्तियां भी ले सकते हैं, नीम की पत्तियां आप ले लें, उससे भी आप इस अंग को धो सकते हैं और उससे भी असर होगा और ये हल्का हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक होती हैं, लहसुन और ये अदरक एंटीबायोटिक है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं उनको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद तुलसी के पत्ते का रस आप वहाँ लगा दीजिए, उससे भी आप
बच्चे को आराम मिलेगा। और उसके अलावा हरी दूध जो होती है उसको पीसकर उसका रस निकालकर उसको भी लगाया जा सकता है, इससे ठंडक बहुत अच्छी मिलती है। हरी दूब है और ये जो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते भी ठंडक देते हैं और हरी दूब भी ठंडक देती है। उसके अलावा मक्खन, पर मक्खन घर का निकला हो, बाजार का मक्खन नहीं चलेगा। मक्खन और हल्दी मिलाकर उसका लेप भी आप लगा दें, उससे भी बच्चे को आराम मिलेगा। लेकिन यदि मक्खन नहीं है तो ध्यान दें, आप देशी गाय का घी लें, देशी गाय का ही घी लें, इसमें विकल्प ना लें। भैंस का घी नहीं चलेगा क्योंकि भैंस का घी की क्वालिटी अलग होती है और देशी गाय का घी यहाँ काम करता है। तो देशी गाय का घी लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, उससे भी शिशु को आराम मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बच्चे के अंगों की सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि संक्रमण हो ही ना, संक्रमण बने ही नहीं। संक्रमण बनेगा तो उसको उसके लिए कुछ अलग इलाज करना पड़ता है। संक्रमण ना हो इस पर विशेष ध्यान दें। और ये जो वीडियो है ये मेरी प्लेलिस्ट बाल योग का अंक बनेगा, तो आप बाल योग में और भी वीडियोस देख सकते हैं। यदि बच्चे को कोई और रोग है, हाइट बढ़ाने से लेकर हमने और भी रोगों के वीडियो बाल योग में दिए हुए हैं, तो आपका शिशु है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको और समाधान मिलेगा। और यदि आप बड़े हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, तो आप वीडियो विवरण के वीडियो देखिए। वो वीडियोस सर के बाल झड़ने से लेकर पेट की गैस या किसी भी रोग का समाधान करने में सक्षम है, कैंसर तक का समाधान करने में सक्षम है। उसके अलावा हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनकी वीडियोस आप देखिए, वहाँ हर रोग का समाधान आपको मिलेगा। कैसा भी रोग हो, हर रोग का समाधान हमने बता रखा है। और उसके बाद यदि कोई वो वीडियोस देखने के बाद कोई समस्या बचती है तब मुझे कॉल कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहां से आप नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस देखे बिना कॉल ना करें, अन्यथा मुझे पुनः कहना पड़ेगा। वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, वहीं आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।